कांग्रेस पार्टी द्वारा मऊगंज में समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह ने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि मऊगंज विधायक जितना रंग बदलते हैं, शायद ही कोई रंग बदलता होगा। दरअसल गरडा दोहरे हत्याकांड और 3 दलितों के आत्महत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ रहे वर्ग संघर्ष को देखते हुए अपराध, नशा के खिलाफ आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी मुख्य अतिथि सिमरिया की पूर्व विधायक लोकसभा प्रत्याशी रही नीलम अभय मिश्रा। उक्त कार्यक्रम मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने किस तरह से मऊगंज विधायक और वोट बैंक की राजनीति करने वालों पर किस तरह से निशाना साधा। नहीं मिलती, विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन उसको हिंसा का रूप नहीं देना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी, आदरणीय लक्ष्मण भैया, सभी मंचासीन लोगों ने कई बार समस्याओं को लेकर रोड पे आए, पर क्या हिंसा का रूप लिया? क्या हिंसा किसी का परिणाम देती? हम लोग भी कहते हैं जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर भिड़ना सीखो। हम भी चाहते हैं कि आप आगे आइए, लड़िए अपने अधिकारों के लिए। ये देश आपका है, ये समाज आपका है, ये मऊगंज आपका है, ये धरती आपकी है, लेकिन इस धरती को कलंकित करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप जनता के सेवा करते करते निजी स्वार्थ में किसी भी मां को कलंकित करने का काम नहीं कर सकते। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म हो या जाति हो, इस पर बढ़कर कितने दिन आप राज करेंगे? कितने दिन आप विधायक बन सकते हैं, संसद बन सकते हैं? किसी जाति के आधार पर कोई कभी सांसद नहीं बन सकता, और जो जाति पर नेतागिरी करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए, ये मऊगंज की धरती शांति का टापू, और इस शांति के टापू को अगर कोई विध्वंसक करने वाला है तो नीलम मिश्रा जी, लक्ष्मण तिवारी जी जैसे सिपह सलार आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आवश्यकता पड़ी तो अरुण तिवारी, मुन्नू और विनोद शर्मा, कमांडो जी भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानून से चलता है। कहा भी जाता है एक देश एक विधान एक संविधान, तो फिर अलग से कानून क्यों? फिर अलग से क्यों कि किसी के लिए हत्याएं हो जाती और कोई हमारे पुलिस के आदरणीय वीर गति को प्राप्त हुए, वहां एक और हत्या हुई, फिर किसी नेता ने बयान दे दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, फिर 3 हत्याएं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम इस दुनिया में रहेंगे, जब हम इस दुनिया में रहेंगे, तब तो देख पाएंगे कि आगे क्या होगा। समाज का ताना बाना और बगिया वही अच्छी होती है जिसमें सारे फूल, बगिया वही अच्छी होती है जिसमें हर किस्म के फूल होने चाहिए। यह हिंदुस्तान एक बगिया, हर जाति धर्म का गुलदस्ता है। ये मऊगंज जैसा टापू है जिसमें हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हम मिलकर सर्वहारावर के लोग सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, हम हिंसा नहीं चाहते, हम हत्या नहीं चाहते, हम जाति वर्गीकरण नहीं चाहते। हम लोग करते थे, आदरणीय लक्ष्मण भैया, हम लोग ट्रेनिंग करते थे पहले, जब शुरू में राजनीति में आए, तो मैं कहना चाहता हूं कि ट्रेनिंग करते करते लोग कहते थे कि कांग्रेस ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान, किटकिट बोरे करे नकाम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। अब देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। हम ये संदेश लेकर आए। आज ये सामाजिक समरसता सम्मेलन की आवश्यकता आदरणीय लक्ष्मण भैया को इसलिए पड़ी कि शांति के टापू में किसी असामाजिक तत्व की नजर लग गई। इस शांति के टापू को किसी असामाजिक तत्व ने हिंसा का रूप दे दिया। इस शांति के टापू को लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन आप तब भी सोचिए, जब संघर्ष होता था तब भी लक्ष्मण भैया खड़े थे। आज हिंसा का रूप दे दिया जा रहा है, तब भी लक्ष्मण भैया खड़े हैं, और कल भी सामाजिक समरसता का जो उदाहरण पेश होगा
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस धरती में जो प्राणी आता वो शांति से जीना चाहता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, संविधान का वर्णन है कि ये देश सभी का है, ये देश सभी जातियों का है, ये देश सभी धर्म का है, ये देश सभी भाषाओं का है और 30 राज्य मिलकर एक भारत का निर्माण हुआ था। यहाँ तो सरदार पटेल ने 562 रियासतें मिलाई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह देश कबीलों में बटा हुआ था, देश कबीलों में बटा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के इस बिखरे हुए पंजे को इकट्ठा करके हिंदुस्तान बनाया था। और तब सोचिए, तब जब हिंसाएं होती थी, देश धर्म के नाम पर भी बट रहे थे, उस समय भी हम अडिग थे, उस समय भी हम देश में रह रहे थे। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी थी, इसलिए आजादी दी थी कि फिर कोई मऊगंज में एक ढोगी बाबा विधायक बन के आएगा जो छिपकली से भी ज्यादा कलर बदले, छिपकली भी शर्मा जाए। आदरणीय प्रदीप पटेल साहब के रूप को देखकर कि हर घंटे में रूप बदलने वाला विधायक, ऐसे विधायक को तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग सामाजिक समरसता रखना चाहते हैं, सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत चाहते हैं। कोई भड़काने वाले लोग, मेरे जैसा कोई आदमी 500 का कुर्ता पहन के आके यदि आपको भड़काने की कोशिश करे, गांधी बनने की कोशिश करे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये मऊगंज शांति का द्वीप है, ये मऊगंज इतिहास लिखेगा, ये मऊगंज का जो जिला है ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना चाहिए, शांति के लिए, हिंसा के लिए नहीं। ये देश, ये प्रदेश मऊगंज को जाने, सामाजिक समरसता के लिए, आपसी लड़ाई के लिए नहीं, ये प्रदेश मऊगंज को जाने भाईचारा के लिए, कट्टरता के लिए नहीं। हम ये संदेश देने आए और आपसे कहना भी चाहते। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।